हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, तो आज हम मेथड्स देखेंगे। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट हम मेथड क्या है, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय कंडक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या है, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, हमें किसी भी बॉडी को क्या करना होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना होता है। किसमें रखना होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, सपोज ये 2 बॉडीज है, उसको क्या करवाना हमने, टच। ठीक है, जैसे ही 2 बॉडीज टच करेंगी तो चार्ज क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करवाना है, हमें बॉडीज को क्या करवाना है, टच करवाना है, डायरेक्ट कांटेक्ट रखना इसका। और ये किसके लिए वैलिड है हमारे पास, ये किसके लिए वैलिड है हमारे पास, कंडक्टर्स के लिए वैलिड है और मेटल्स के लिए वैलिड है। बिकॉज मेटल्स में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स एज वेल एज मेटल्स के लिए, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि हम जो 2 बॉडीज को क्या करवाएंगे, टच करवाएंगे। जैसे ही टच में होगा इनका 2 बॉडीज का, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे, फ्लो करेंगे, मतलब कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपके पास क्या ये अनचार्ज बॉडी है, हैविंग नो चार्ज। आपके पास ये कौन सी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, हैविंग अ चार्ज। अब मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। आपके पास ये एक बॉडी है, दिस इज अ अनचार्ज बॉडी, दिस इज द चार्ज बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मीन क्या है, उसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स की क्या डेफिशिएंसी है। ये मेरे पास कौन सी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। ये मेरे पास कौन सी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ठीक है, जैसे ही 2 बॉडीज क्या आएंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, टच करेंगे हम इन 2 बॉडीज को। जैसे ही हमने इन 2 बॉडीज को टच किया, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यहां से क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस बॉडी में, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके पीछे क्या होती है, वेकेंट स्पेस बन जाती है। उस वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ मेरे पास, तो मैंने क्या देखा, जब नेट बॉडी के ऊपर क्या आएगा, जब मैं 2 बॉडीज को टच करवाने के बाद फिर से सेपरेट करूंगी, तो 2 बॉडीज के ऊपर मेरे पास क्या है, नेट क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। 2 बॉडीज के ऊपर मेरे पास क्या आया, नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या दोनों बॉडीज के ऊपर मेरे पास सेम अमाउंट का चार्ज है। ठीक है, क्या दोनों बॉडीज के ऊपर सेम अमाउंट का चार्ज है, कोई गारंटी नहीं है। क्यों, मान लीजिए इस अनचार्ज बॉडी के पास 0 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसके पास कितने 10 कूलम का चार्ज है। तो जब टच करवाने के बाद हम इसको सेपरेट करेंगे, क्या इन दोनों के ऊपर 5-5 कूलम का चार्ज आएगा, कोई गारंटी नहीं है। बस एक पर्टिकुलर केस आएगा हमारे पास जहां पे हम बोल सकते हैं कि दोनों के ऊपर क्या है, मेरे पास इक्वल अमाउंट का क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इफ बोथ द कंडक्टर्स, उसको हम क्या लिखेंगे, वो हमारे पास एक केस है, इफ बोथ द कंडक्टर्स, अगर मेरे पास दोनों कंडक्टर्स क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, दोनों कंडक्टर्स सेम है, सेम ही उनका साइज है, सेम ही उनका शेप है, सेम ही उनका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 2 बॉडीज हैं, दोनों सेम हो साइज में, शेप में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों कंडक्टर्स क्या है, मेरे पास आइडेंटिकल है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक कंडक्टर मेरे पास है Q1। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो कंडक्टर है वो क्या है, मेरे पास Q2। जब दोनों इंटरेक्ट होंगे, टच होने के बाद हम सेपरेट करेंगे, इफ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जब टच होने के बाद सेपरेट हुए तो क्या होगा,
कंडक्टर Q1 प्लस कंडक्टर Q2 डिवाइडेड बाय 2, कंडक्टर Q1 प्लस कंडक्टर Q2, चार्ज ऑन Q1 चार्ज ऑन Q2 अपॉन 2. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इफ बोथ द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया एक बॉडी के पास मेरे पास 0 कूलम चार्ज है, चार्ज बॉडी के पास 10 कूलम चार्ज है. तो सेपरेट करने के बाद क्या मेरे पास 5-5 कूलम चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर भी 5, इसके ऊपर भी 5. तो आप इसको रख के देख सकते हो, यहाँ पे 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 क्या आएगा मेरे पास 5 कूलम चार्ज आया. ठीक हो गया. तो ये कंडीशन तब वैलिड है जब मेरे पास दोनों कंडक्टर्स क्या होंगे, दोनों कंडक्टर्स मेरे पास आइडेंटिकल होंगे. ओके, चलिए चार्जिंग ऑफ कंडक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं. A, B, C आर 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स. उसने बोला हमारे पास 3 स्फेरिकल आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं. ओरिजिनली A एंड B, स्टार्टिंग में A और B के ऊपर चार्ज कितना है 3 कूलम ईच. दोनों के ऊपर कितना है, A के ऊपर भी 3 कूलम चार्ज है, B के ऊपर भी 3 कूलम चार्ज है. C के ऊपर कितना चार्ज है -6 कूलम. सबसे पहले क्या किया उसने, A और C बॉडी को टच किया, उसके बाद B और C को टच किया. हमें फाइनल चार्ज बताना है, A पे कितना चार्ज है, B पे कितना चार्ज है और C पे. हमने अभी बात की थी अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल उसने खुद ब खुद बोल रखा है आइडेंटिकल. अभी मैं आइडेंटिकल की बात की थी, मैंने बोला था एक कंडक्टर मेरे पास Q1 था, दूसरा कंडक्टर मेरे पास Q2 था. अगर दोनों आइडेंटिकल है सेम साइज में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. इसका भी क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. ठीक है, पहले ये अलग है ये अलग है. जब दोनों को हम टच करवाएंगे, टच करवाने के बाद सेपरेट करेंगे हम, तो फर्स्ट के ऊपर भी इतना चार्ज है, सेकंड के ऊपर भी, दोनों का एवरेज आएगा. तो हम लिख लेते हैं पहले मेरे पास कौन सी बॉडी है. दिस इज बॉडी A, दिस इज बॉडी B, दिस इज बॉडी C. A और B के ऊपर कितना चार्ज है 3 कूलम, इसके ऊपर भी 3 कूलम, इसके ऊपर भी 3 कूलम ईच. C के ऊपर कितना चार्ज है मेरे पास -6 कूलम. ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, A और C को क्या करवाना है, टच करवाना है. क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो कंडक्ट करते हैं बाय टच में करवा के. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, A बॉडी ली, A के ऊपर कितना चार्ज है मेरे पास 3 कूलम चार्ज है, और C बॉडी के पास कितना चार्ज है -6. अब दोनों को जैसे ही मैं टच करवाऊंगी, हमें पता है आइडेंटिकल है, ये फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास अप्लाई होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. Q1 मेरे पास कितना है 3 कूलम है, Q2 मेरे पास कितना है -6 कूलम है. ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 3 - 6 अपॉन 2 कितना आएगा मेरे पास ये -3 अपॉन 2. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. तो अब दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये A बॉडी है, ये C बॉडी है. A के ऊपर अब चार्ज कितना हुआ -3 अपॉन 2 बाय दिस फॉर्मूला. इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा सेम -3 अपॉन 2. ठीक है, अब क्या करना है, B और C को टच करवाना है. अब B है मेरे पास बॉडी, ये मेरे पास कौन सी बॉडी है, C बॉडी है. B बॉडी के पास कितना चार्ज है, ये A है ये C है. ठीक है, B के पास कितना चार्ज था 3 कूलम, ये तो 3 रहेगा. लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि C के पास कितना चार्ज है -6. बट अब चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया. C बॉडी के ऊपर चार्ज क्या आया -3 अपॉन 2. आपको वो यूज नहीं करना, आपको कौन सा चार्ज यूज करना, -3 अपॉन 2 कूलम यूज करना, -3 अपॉन 2 कूलम. आफ्टर इंटरेक्शन तो B और C पे चार्ज कितना होगा, आप फिर से क्यों अप्लाई करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. देखिए आपके पास Q1 क्या है, Q1 क्या आपके पास 3 कूलम है, Q2 क्या आपके पास 3 - 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला का 2. ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, ये क्या बनेगा मेरे पास 6 - 3 अपॉन 4. ये कितना आया मेरे पास 3 अपॉन 4. ठीक है, ये कितना आया मेरे पास 3 अपॉन 4 आया. तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर चार्ज अब कितना हुआ 3 अपॉन 4 कूलम. सिमिलरली यही सेम वैल्यूज यहाँ पे भी भरेंगे, तो सेम यहाँ पे भी मेरे पास कितना आएगा 3 अपॉन 4 कूलम. तो इसका मतलब C बॉडी पे चार्ज कितना हुआ मेरे पास 3 अपॉन 4 कूलम. दैट्स ऑल राइट. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना था, A, B और C पे चार्ज फाइंड करना है. A पे चार्ज मेरा कितना है -3 अपॉन 2 कूलम. A पे आप क्या लिखोगे, आपका चार्ज कितना है -3 अपॉन 2 कूलम. और B पे चार्ज फाइनल चार्ज कितना आया 3 अपॉन 4 कूलम. ओके, C पे कितना चार्ज आया मेरे पास 3 अपॉन
4 कूलम। तो ये मेरे पास कौन से चार्जेस हैं? दीज आर द फाइनल चार्जेस ऑन ए, बी एंड सी। तो सेकेंड मेथड क्या है चार्जिंग बॉडी को करने का? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन में क्या है? इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कंडक्टर्स एज वेल एज फॉर द मेटल्स। लेकिन कंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? दो बॉडीज को क्या करवा रहे थे? टच करवा के उनमें क्या कर रहा था? चार्ज कंडक्ट हो रहा था। लेकिन इंडक्शन में क्या है? हमें चार्ज करवाना है बॉडी को चार्ज करना है विदाउट एनी डायरेक्ट टचिंग। इसमें बॉडी को क्या करवाना है? टच नहीं करवाना, विदाउट डायरेक्ट टच। ओके, सो सपोज आप मान लीजिए आपके पास एक क्या है? स्फेरिकल बॉडी है, वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उसमें जितने ही मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आपके पास क्या है? एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। सपोज स्फेरिकल बॉडी इज न्यूट्रल having equal number of positive as well as equal number of negative charges. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितनी पॉजिटिव है उतनी मेरे पास नेगेटिव है। अब हमें क्या करवाना? डायरेक्ट टच तो करवाना ही नहीं है, विदाउट एनी डायरेक्ट टचिंग। तो हमें चार्ज तो करना ही है बॉडी को। तो हम इंडक्शन में क्या करेंगे? तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? हम इस स्फेरिकल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को क्या लेके आएंगे? ये मेरे पास मान लीजिए मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है, इसके पास मैं क्या करूंगी? इसके पास एक चार्ज बॉडी को मैं पास लेके आऊंगी। तो उसके फील की वजह से, उस चार्ज बॉडी की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ये बॉडी क्या होनी शुरू हो जाएगी? चार्ज शुरू हो जाएगी विदाउट एनी इसको मैंने टच नहीं करवाया, इसको दूर रख के इसकी फील की वजह से ये क्या होगी? बॉडी क्या होगी? मेरे पास चार्ज होगी। ठीक है, अब मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या एक चार्ज बॉडी है, दिस इज द चार्ज बॉडी। ये मेरे पास क्या है? चार्ज बॉडी है। और ये मेरे पास क्या है? मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है। इसमें मेरे पास जितने ही पॉजिटिव चार्ज है उतनी मेरे पास क्या है? इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? एक चार्ज बॉडी को मैं स्फेरिकल बॉडी के जैसे ही करीब लेके आई तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को क्या करना है? रिपेल करना है। सबसे पहली बात, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। कौन मूव करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज के पास टेंडेंसी है टू मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव को देखा तो उसको क्या करेगा? वो रिपेल करना शुरू कर देगा। जैसे इसको रिपेल करेगा तो मेरे पास ये चार्ज बॉडी क्या हो जाएगी? ऐसे बन जाएगी। देखो, इसको मैं पार्टीशन कर देती हूँ। नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है तो जहां से इलेक्ट्रॉन भागा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ऐसे एक आधा क्या है? यहाँ पे नेगेटिव भी रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज बॉडी है, जो इसका सेम चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये क्या किया? फार्दर एंड पे चला गया। सेम चार्ज इज ऑन फार्दर एंड, सेम चार्ज इज ऑन फार्दर एंड मतलब दूर चला गया। ठीक है, जो ऑपोजिट चार्ज है वो मेरे पास क्या आएगा? नियर एंड पे। हम क्या लिखेंगे? नियर एंड हैव opposite चार्ज। ओके, तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया, शिफ्ट कर गया। शिफ्ट होने की वजह से जहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई वहां पे मेरे पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, क्या अब आप बोल सकते हो कि बॉडी चार्ज हो चुकी है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हुई चार्ज। अभी भी बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी को प्रॉपरली चार्ज करवाने के लिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे? यही हमारे पास चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? यही स्फीयर है। यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव की मूव होने की वजह से मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, चार्ज बॉडी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चार्ज बॉडी को, मान लीजिए मैंने क्या करना शुरू किया, यहाँ से अर्थिंग प्रोवाइड की। क्या की, अर्थिंग प्रोवाइड की। हमें पता है जो अर्थ होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अर्थ हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये पॉजिटिव को क्या कर रखेगी, अट्रैक्ट, अपनी तरफ पुल करके रखेगी, इस चार्ज को भागने नहीं देगी। ये क्या करके रखेगी, इसको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या रहेंगे, ये पुल्ड रहेंगे। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, आपस में कंबाइंड रहेंगे। अब जो अर्थ है ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से फ्लो करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लो डेंसिटी है। क्या है, यहाँ पे मेरे पास लो डेंसिटी, मतलब 0 वोल्ट है, कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थिंग की वजह से हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर क्या हो जाएंगे, जब सारे ट्रांसफर हो जाएंगे तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा मेरे पास, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज अ नेट चार्ज ऑन बॉडी। एक आधा क्या है, नेगेटिव शो कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने स्फेरिकल बॉडी ली, ये मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको चार्ज कर रहे हैं तो हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आए। सेम चार्ज ने सेम चार्ज को रिपेल किया, जहां से रिपेल हुआ वहां पे क्या है, वैकेंसी क्रिएट हुई, उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। फार्दर एंड पे मेरे पास सेम चार्ज है, नियरर एंड पे मेरे पास क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। अभी भी ये बॉडी क्या है, मेरे पास न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे, हमने बॉडी को चार्ज करने के लिए हमने इस, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, जहां पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वैल्यू है, वहां पे हम क्या करेंगे, इस साइड को क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। अर्थिंग से मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ये सारा इलेक्ट्रॉन्स अर्थ हो जाएगा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस करने के लिए मेरे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले जैसे ही चार्ज फ्लो कर जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम अर्थिंग को रिमूव करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को बाद में हटाएंगे। चार्ज बॉडी को अगर हमने पहले हटा दिया तो हमारा चार्ज क्या है, ये बॉडी चार्ज नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग हटानी पड़ेगी। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने अर्थिंग को रिमूव किया फिर हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, हटाएंगे। क्योंकि अगर हमने चार्ज बॉडी को पहले हटा दिया तो हमारा जो ये नेगेटिव ने पॉजिटिव को पुल करके रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्या है, उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये भी डाउन हो जाएगा, तो बॉडी चार्ज नहीं होगी। सो दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, विदाउट डायरेक्ट टचिंग हमने क्या की, यहाँ पे एक बॉडी को पास लेके आए तो हमने इस वे से क्या की, चार्जिंग की। सो थर्ड मेथड इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर द इंसुलेटर्स। ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम दो बॉडीज को क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक बच्चा है, ये अपने हेयर पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बैलून को क्या कर रहा है, रबिंग कर रहा है। ठीक है, इसने ऐसे ऐसे कुछ किया, रबिंग की अपने हेयर्स पे। तो आफ्टर रबिंग जब इसने देखा, बैलून को ऊपर उठाया, तो यहां से क्या होगा, रबिंग की वजह से क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बैलून के ऊपर ट्रांसफर कर जाएंगे और हेयर्स पे मेरे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और बैलून पे कौन सा चार्ज आया मेरे पास, नेगेटिव चार्ज। इसके बाल कुछ ऐसे खड़े हो गए आफ्टर रबिंग दिस। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, रबिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली, हीट एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली। ठीक है, हीट एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिलती है उनको, आयनाइजेशन एनर्जी बनती है। कौन सी एनर्जी बनती है, आयनाइजेशन एनर्जी।
जब जैसे ही हम चीज को रब करते हैं, रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी अमाउंट की एनर्जी है, इतनी अमाउंट की एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट से रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, वॉल पे हमने क्या किया, बैलून को क्या किया, रब करना शुरू किया। यहाँ पे बैलून को हमने क्या किया, रब करना शुरू किया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से वॉल से क्या करेंगे, बैलून में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और वॉल खुद ब खुद क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तभी हम देखते हैं जैसे हम वॉल से कई बार बैलून को क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो बैलून क्या है, वॉल के साथ चिपक जाता है। क्यों, दिस इज द फिनोमिना, चार्ज होगी बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्शन। So these are three methods of charging a body: charging by conduction, charging by induction and charging by friction. पहले में हमने क्या किया, बॉडी को टच करवा के, ठीक है, टच करवा के बॉडी को चार्ज किया। सेकंड में हमने एक चार्ज बॉडी उसके करीब लेके आए तो चार्ज हुई बॉडी। थर्ड में क्या, हमने फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वैलिड फॉर ओनली इंसुलेटर्स।